वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। आज का था मंडे के लिए क्या एनालिसिस था, एक क्लियर हमने एनालिसिस किया था कि 44,000, देखिए मैं मार्क करता हूँ वो लेवल, ये एग्जैक्ट लेवल, करेक्ट लेवल आप अगर देखोगे यहाँ पे भी आपको दिखेगा 44,000 की लेवल है। डिस्कशन बहुत क्लियर था, मार्केट गैप अप हो या कुछ भी हो 44,000 के ऊपर सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। मार्केट अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता है, वीकनेस दिखाता है, तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेल करने में मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी में हम कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के पास से सेल। और आपने देखा भी आज के दिन ऑल टाइम हाई के पास से ऐसी सेलिंग देखने को मिले, डायरेक्टली वही हाई है और वही से मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी में मैं सेलिंग में क्यों इंटरेस्टेड नहीं था, देखिए आपको बताता हूँ। सिंपली मैंने बता भी दिया था आपको उसी दिन कि ये जो शार्प, क्योंकि देखिए थर्सडे के दिन आप देखोगे यहाँ पे इतनी अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप करके पूरी की पूरी रिकवरी भी आ गई। इसलिए देखिए मार्केट में मोमेंटम जो था, बुलिश मोमेंटम बना हुआ था, तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सोलली यहाँ पे बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं बैंक निफ्टी पे, वो निफ्टी को बिल्कुल टच ही नहीं करते, उसमें ट्रेड ही नहीं करते। तो उन्होंने हो सकता है यहाँ पे ये प्राइस एक्शन, क्योंकि देखिए सिंपल यहाँ पे 44,000 लेवल थी, उसके ऊपर क्या बनी, हैमर कैंडल सस्टेन ही नहीं कर पाई, उसके बाद ग्रीन कैंडल ही नहीं बनी, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ आया। तो इसका मतलब यहाँ पे बायर फेल हो गए थे, सेलर आ गए थे, क्लियर था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा यहाँ तक नहीं आ पाया, मार्केट ने इस मूव का 50% रिट्रेस किया और वहां से फिर से लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब वीकनेस आ गई, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उन्होंने एक तो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि बाइंग का तो कोई सिनेरियो नहीं बना, मतलब बाइंग करके आप फंसे तो नहीं, बिल्कुल सेल करके एक तो बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, या फिर अवॉइड करके आप आज के दिन बैठे रहे होगे, या फिर निफ्टी में आपने सेलिंग करके पैसा बनाया होगा। मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपने आज के दिन ये सेलिंग कैच की या फिर बाइंग की, क्योंकि बना ही नहीं सिनेरियो तो भी की होगी, तो रीजन बताइए मुझे क्यों की, आपने क्या देख के की बाइंग, अगर अवॉइड किया तो वो भी बताइए, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपने कैसे क्या ट्रेड किया। देखिए बैंक निफ्टी का एक एक चीज समझे, बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी ये जो मोमेंटम है ना, थर्सडे का मोमेंटम डाउन साइड, फ्राइडे का मोमेंटम अप साइड, फिर आज मंडे का मोमेंटम, ऐसा ये पूरा वाइल्ड मोमेंटम है। ये क्यों हो रहा है, देखिए मार्केट अगर एक ट्रेंड में चलेगा तो ऐसा मुंह नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा, डेली ओपन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर निकलेगा कंटिन्यू। अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यूसली डाउन जाएगा। ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि ये रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये रेंज में आपको हर रोज दिखा रहा हूँ, आज भी दिखा देता हूँ, देखिए 1 आवर का चार्ट ओपन कर दिया, यहाँ से मार्क कर देता हूँ ये लेवल, ठीक है, नीचे से मार्क करता हूँ ये लेवल, क्या दिखेगा आपको, नीचे के साइड ये सपोर्ट है पूरे के पूरे, ओके, ऊपर ये रेजिस्टेंस है। और इसमें देखिए मार्केट क्या कर रहा है, रेंज रेंज, यहाँ पे भी अब हो सकता है और रेंज बनाए। तो रेंज में आप यही नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता, इस रेंज में हम ये बता नहीं सकते कि कल ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि अगर हम बोल भी दे कि चलो कल अपसाइड जाएगा तो मार्केट हमें रॉन्ग प्रूव कर देगा, क्योंकि रेंज में है। हो सकता है कल किसी ने बोल दिया ऊपर जाएगा, तेजी से नीचे आ जाएगा, कोई बोल दे कल नीचे आएगा तो हो सकता है आज के जैसा रिवर्सल मोमेंटम दे दे, तो इस तरीके से करेगा। तो रेंज में हमें करना क्या है, फिर क्या नहीं ट्रेड करना है। देखिए दो चीजें होती है रेंज में, एक तो आप अवॉइड कर सकते हो, ये बहुत सिंपल चीज हो जाती है। अगर आप मेरे जैसे हो कि निफ्टी में भी ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में भी, तो आप निफ्टी का प्रीफर कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो लोग सिर्फ बैंक निफ्टी में करते हैं उनके लिए सिंपल है, एक आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, मार्केट बताएगा कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आप कॉल लेना है, मार्केट बोलेगा नीचे जाने वाला पुट लेना है। ज्यादा यहाँ पे अगर हमने दिमाग हमारा लगा लिया तो हम फंसेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है कल वो भी डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्राई किया था थोड़ा ऊपर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाया, फिर से यहाँ से कैंडल बनी है स्ट्रांग और ऊपर होल्ड कर रहा है। कल अगर यही कहीं ओपन होता है मार्केट और इस लेवल को निकाल देता है 43,700 को, ठीक है, ऊपर, तो 43,720, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की। लेकिन देखिए ये अग्रेसिव ट्रेड होगा, क्या होगा, ये अग्रेसिवली ट्रेड होगा। अगर सेफ ट्रेड करना है हमें तो मैं आपको बताता हूँ कब बनेगा। सेफ ट्रेड की अगर बात करूँ तो ये जो मोमेंटम आया है यहाँ से यहाँ तक जो मूव आया है ना, इसका 50%, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 50%, हम निकाल लेते हैं फटाक से। देखिए 50% इसका यहाँ से यहाँ तक लगा लिया मैंने, लगभग ये लेवल, हाँ
43,800। तो जब इसका 50% ये रिकवर कर जाएगा मार्केट, मान लेते यही कहीं ओपन हुआ 50% के ऊपर गया 43,800 के ऊपर, और वहाँ जाके वो सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलेगा ना तो हम कॉल प्लान कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट आ जाएगा 44,000, फिर ये हमारा हाई एक आ जाएगा 44,050 का आ जाता है ये, ठीक है। और एक इसके ऊपर हम रख लेंगे फिर 40, ये एक हाई एक यहाँ पे, ये जो हाई बना है ना यहाँ पे देखिए ये 44,120, ठीक है, 44,120 ये हमारे तीनों ऊपर के लिए टारगेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। अब देखिए एक चीज़ क्या आ जाती है, मैं पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूँ। आपको समझ गए 43,800 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तभी कॉल साइड का ट्रेड लेना है। अब ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप क्या करिए, ट्रेंड लाइन मार्क करिए। अब दो चीज़ें, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास ही ओपन होता है यही कहीं और मार्केट यही से ऊपर आने लगता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट बनाता है, तो हम यहाँ कॉल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड, थर्ड, अब अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है, ऊपर ब्रेक करता है तो कॉल प्लान करेंगे, टारगेट सेम हो गया अभी जो डिस्कस किया। लेकिन अगर इनकेस मार्केट यही कहीं ओपन होता है नीचे या फिर यहाँ कहीं फिर से नीचे आता है और यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, ये लेवल भी मैं बता देता हूँ आपको, ये आ जाती है 43,530। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट यहाँ तक का एक टारगेट देगा हमें, 43,400 तक का टारगेट देगा, ठीक है। क्योंकि ये जोन है, ये जोन है, ये जोन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 43,400 से 43,380 ये एक 20 पॉइंट का जोन है, टोटली 20 पॉइंट का जोन है। तो इस जोन तक का टारगेट मिलेगा और 43,380 अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक बड़ा टारगेट निकल के आएगा जो कि आएगा 43,130 का, ठीक है, क्लियर, जब ये जोन निकलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जोन कितने दिनों से बना हुआ है, महीनों से बना हुआ है। ये जब जब नीचे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलेगा, मान लेते यहाँ से आए या गैप डाउन करे और यहाँ कंसोलिडेट करे कल के दिन, मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ पहले। 43,380 का आप ये पकड़ लीजिए लोअर साइड, मार्केट यही कहीं गैप डाउन वगैरह होता है और कंसोलिडेशन के बाद नीचे 43,380 ब्रेक कर रहा था। ध्यान रखना बहुत बड़ा भी मूव आ सकता है, लेकिन मैं फर्स्ट टारगेट आपको प्रीफर करूंगा 43,130। उसके बाद अगर नीचे जा रहा है आप ट्रेल करो और बड़े टारगेट ले लो, ठीक है, चलेगा। ओके, अब ये है क्लियर, डाउन साइड का भी गैप डाउन का भी क्लियर हो गया। अब देखिए गैप अप के केस में क्या करना है, गैप अप केस में यही लेवल आपको हेल्प करेगी 43,800। इन केस गैप अप वगैरह होता है तो हो सकता है गैप अप के बाद एक तो सस्टेन कर जाए इस लेवल को और ब्रेकआउट दे, या हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे आता है और फिर से जब ऊपर आएगा इसके 43,800 के, तब जाके सस्टेन के बाद ब्रेकआउट करेगा, तब कॉल ले लेना, टारगेट ऊपर के सेम रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मार्केट जिस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जिस तरीके से प्राइस एक्शन, बस उसको हम प्ले करेंगे। ज़्यादा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे सिंपली शांत रह के ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी यही है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर देखिए बैंक निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है कल के दिन ऐसे ऐसे करके, तो निफ्टी को प्रीफर कीजिए। निफ्टी भी कंफ्यूज कर रहा है, बस वेट कीजिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक हाथ ट्रेड प्लान करिए, एसएल जाए या टारगेट है। ज़्यादा लड़ोगे मार्केट से रेंज में तो फंसोगे, मार्केट वही कर रहा है, एक दिन मूव देता है दूसरे दिन साइडवेज होता है। ओके, तो इस तरीके से एनालिसिस। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।